वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास। सेकेंड ईयर ये आपकी फ़र्स्ट फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास है। चैप्टर नंबर 1 आपका चैप्टर नंबर 1 जो बेसिकली चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली बेटा फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को एट रेस्ट डिस्कस करते हैं। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। रेस्ट मींस हम उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, उसकी फील्ड्स, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी फील्ड की डायरेक्शन और फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। तो जब चार्जेस एट रेस्ट स्टडी किए जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं, क्योंकि सारा कुछ चार्ज डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। तो चार्ज का सिंबल यहाँ पे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू लिया जाता है, उसका यूनिट कूलम है, आपको पता है ऐसा यूनिट। उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम है, और अगर हम इसकी 1 कूलम को निकालें तो द चार्ज ऑफ 6.25 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स आती है। ठीक है, तो ये आपका MCQ भी देता है, ये अक्सर पेपर में MCQs में आया कि 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। ठीक है, उसके बाकी यूनिट्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर जो हम उसको MCQs के लिए कर सकते हैं। अच्छा जी सर, आपने एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और साथ साथ आपने 9th-10th में भी पढ़ी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली टेम्परेरी चार्ज होता है, ट्रांसफ़र हम डिस्कस करते हैं। इसमें टेम्परेरी चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है एक से दूसरे चीज़ के ऊपर, और ट्रैक करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक कोई चार्ज कंडक्टर है किसी भी रॉड के पास लेके जाएं और उस रॉड पे चार्ज होगा तो या तो उसको ट्रैक करेगा या वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो अगर वो उसको ट्रैक कर लेता है इसका मतलब है जो हमारे रॉड पे इलेक्ट्रिक रॉड पे या हमारे कंडक्टर पे जो चार्ज है वही चार्ज उसका बिल्कुल अपोजिट चार्ज जो है वो उस पे होगा, रॉड पे होगा। अगर वो रिपेल कर देती है तो सेम चार्ज होगा, और अगर कुछ भी नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल है, ये चेक करने के लिए क्या हम चार्जेस की मदद से टाइप ऑफ चार्जेस और मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एग्जांपल है। अच्छा जी, इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जो अगर बोर्ड के पॉइंट से देखा जाए तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो नहीं आता, लेकिन एक दो दफ़ा लॉन्ग में आया है। ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि 1785 में चार्ल्स कूलम ने ये लॉ दिया था, और इसका पर्पस क्या था। बेसिकली ये पता था कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं, ये भी पता था कि चार्जेस होते हैं, ये भी पता था कि वो अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं पता सामने नहीं आई थी कि चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है और कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए फिर वर्कआउट किया था चार्ल्स कूलम ने, और ये लॉ दिया था जिससे फाइंड आउट किया था कि हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें अब उसके मुताबिक जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ाहिर बात है वो डायरेक्टेड होती है एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। ठीक है, और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे। यहाँ पे Q1 या Q2 लें, जो भी आप ले लें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्ट डिस्टेंस पे। उसके अलावा सेम चार्जेस जो हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R अगर हो तो हम उसका फॉर्मूला ये लिखेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 मैग्नीट्यूड, ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहलाता है, कूलम कांस्टेंट भी कहलाता है। अब इसकी डेरिवेशन पे आ जाते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता है। जो आपने कूलम से लॉ पढ़ा है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, उसका आपने उतना ही लिखना है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको उसको डिराइव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन में हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, और इनके दरमियान फासला अगर R है तो हम पहले जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मैग्नीट्यूड की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R की। दोनों को कंबाइन करें इक्वेशंस को तो हमारे पास आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये K आता है यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट भी कहलाता है, लेकिन MCQs में आता है कि ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है कि K जो है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। एक तो वो डिपेंड करता है कि K की वैल्यू आपने किन यूनिट्स में रिप्रेजेंट की हुई है, एक वो डिपेंड करता है कि इसकी नेचर
जो है वो मीडियम की नेचर, फॉर एग्जाम्पल दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो और जो यूनिट है जिनके अंदर आप सारी क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। मगर अगर हम फ्री स्पेस के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम हर चीज़ फ्री स्पेस के लिए निकालते हैं एज ए स्टैंडर्ड। अगर हम फ्री स्पेस के लिए निकालें तो के की वैल्यू है 1/4 एस्फोनॉट, ठीक है। एस्फोनॉट, उसके बाद इसमें जो ई नॉट है, ये एस्फोनॉट यूज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। ये भी एमसीक्यूज़ में आता है, इसकी वैल्यू जो गिवन है ये भी एमसीक्यूज़ में आती है। ये चीज़ आपको लॉन्ग में भी लिखनी है और एमसीक्यूज़ के लिए भी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस लॉन्ग में भी आपने लिखना है और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करें कि जो इसमें के है उसकी वैल्यू है 9 के इक्वल है। अभी कैसे प्रूव होता है, 1/4 एस्फोनॉट लिखेंगे, इनकी पाई की वैल्यू पुट करें, एस्फोनॉट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आसानी से 9 आ जाती है, ठीक है। अब जो फोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हम इसमें के की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है फॉर फ्री स्पेस वो आती है F = 4 एस्फोनॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब हमारे पास इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं और लॉन्ग में भी लिखना है। हमारे पास जो कूलम फोर्स है इसको म्यूचुअल फोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन और रिएक्शन होता है, तो इस तरह बिल्कुल इसी तरह दोनों चार्जेस एक दूसरे के फोर्स, Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाता है, इस सेम टाइम Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा होता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो किसी हद तक हम कह सकते हैं जो हमारा कूलम फोर्स है वो हमारी न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई भी कर सकता है, की एग्जाम्पल भी हो सकती है। अब आप कैसे इसको फोर्स को प्रूफ करेंगे। सपोज करें जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहली क्वेश्चन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि फोर्स 1 2 लिखी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेकंड वाला चार्ज जो है वो फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है। तो हमारे पास अगर आप इसका यूनिट वेक्टर देखें तो 2 1 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 2 से डायरेक्शन है टूवर्ड्स 1 की, ठीक है। और अगर हमारे नेक्स्ट फोर्स देखें तो ये सेकंड वाली फोर्स लग रही है 1 पे, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर देखें तो वो भी इसी तरह है 1 से 2 की तरफ। अब आप चाहते हैं कि दोनों को हम इक्वेट करें, तो बेसिकली अगर आप नीचे देखें तो R21 इज इक्वल टू -R12 है, ठीक है। यानी क्योंकि दोनों होते तो बराबर हैं, क्योंकि फासला दोनों के दरमियान इक्वल हो, यहाँ से नापे तब भी बराबर होगा और दूसरे साइड से नापे तब भी बराबर होगा, मगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर इनकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट इन डायरेक्शन से आपकी फिगर में भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम पहली वाली इक्वेशन के अंदर अगर उसके यूनिट वेक्टर की जगह पे माइनस ये पुट कर दें, अब माइनस का साइन बाहर निकाल दें, बाकी सारा साइन इकट्ठा कर दें, तो ये आपके पास वही फोर्स बनती है जो ऊपर वाली। तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि जो फोर्स 1 2 है वो बराबर है फोर्स 2 1 के, मगर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। दोनों एक ही डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, डायरेक्शन से चेंज हो जाएगी। तो ये प्रूव होता है कि जो कूलम फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है। इसका लास्ट हिस्सा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आता है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स निकाल रहे हैं और अगर हम कोई दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम एयर भी हो सकती है, इंसुलेटिंग मीडियम वैक्यूम भी हो सकती है, इंसुलेटिंग मीडियम में कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। तो हम जब भी रखते हैं इनके दरमियान तो जो फोर्स है मीडियम की मौजूदगी में वो रिड्यूस हो जाती है बाय द फैक्टर ER, ठीक है। अब ये ER क्या चीज़ है, बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी है ER, ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि ये रेशियो है मीडियम की परमिटिविटी टू द परमिटिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली कंपैरिजन हो जाता है, तो हमारी पूरी की पूरी जो फोर्स है वो डिवाइड हो जाती है फैक्टर ER से। तो जो न्यू फोर्स F मीडियम है, मीडियम के साथ उसमें वो बराबर हो जाती है फोर्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर डिवाइडेड बाय फैक्टर ER, यानी कि हमारा जो फैक्टर है वो ER की वजह से फोर्स रिड्यूस कर जाती है। इसकी वजह क्या है कि डेफिनेटली जो फोर्स की फील्ड लाइंस है, ये फोर्स है उसको प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में, ये मूव करने में एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ।